Welcome student. Welcome in the session number 12. In the session number 12 we are discuss about transmission control protocol TCP, TCP connection establishment, positive acknowledgement and the retransmission PAR, TCP sliding window, TCP packet field description, user datagram protocol UDP, internet protocol application layer protocol. Firstly, we are discuss about the TCP. What is the TCP? TCP basically transmission control protocol. It is the transport layer protocol which is used to transcend the data from the one host to the another host. Means one host source and destination और सोर्स के बीच में जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट होता है तो ट्रांसमिशन का होल टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीसीपी की. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इस फिगर में देखिए यहाँ पर दिया गया है एक रिलायबल स्ट्रीम एक अनरिलायबल स्ट्रीम. ठीक है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बेसिक क्या किया गया है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट एंड अनरिलायबल. ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये हमारे एप्लीकेशन लेयर, ये हमारे नेटवर्क लेयर. अब हम बेसिक जब टीसीपी की बात करते हैं तो टीसीपी में हम टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं. यहाँ पर दो तरीके के कनेक्शन स्टेब्लिश किए जाते हैं, पहला रिलायबल दूसरा अनरिलायबल. मीन्स जब हम टीसीपी की बात करते हैं तो ये हमारा सिक्योर एंड रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है. और जब हम यूडीपी की बात करते हैं मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की, तो हमारा अनसिक्योर एंड अनरिलायबल कनेक्शन की बात करता है. ठीक है, टीसीपी इज ए प्रोटोकॉल दैट स्पेसिफाइज हाउ टू डिस्टिंग्विश एमंग मल्टीपल डेस्टिनेशन ऑन द गिवन मशीन. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट मशीन है उसमें कैसे हम डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करेंगे. फिर हाउ टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द स्ट्रीम ट्रांसफर. ठीक है, सेकंड थिंग जब हम कोई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा सेंड करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रीम क्रिएट कर दी जाती है या कह सकते हैं एक सर्किट क्रिएट कर दी जाती है, वर्चुअल सर्किट, जिस सर्किट के थ्रू क्या करते हैं कि हम एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम पे सेंड करते हैं. इसका थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेट ऑफ द डेटा एंड द एक्नॉलेजमेंट दैट टू कंप्यूटर एक्सचेंज टू अचीव द रिलायबल ट्रांसफर. ठीक है, मेन्स ये क्या करता है कि डेटा जब भी सेंड करता है तो उसके लिए एक रिलायबल कनेक्शन या एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है. इस एक्नॉलेजमेंट के थ्रू क्या करता है कि डेटा हमारा एक सिस्टम से होकर दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर होता है. ठीक है, प्रोसीजर द कंप्यूटर यूज टू इंश्योर दैट द डेटा अराइव करेक्टली. ठीक है, मीन्स टीसीपी हमारा इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो डेटा हमारा रिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है कि नहीं, डेटा हमारा सेंड हो रहा है कि नहीं आपके डेस्टिनेशन मशीन पे. डिस्टिंग्विश एमन मल्टीपल डेस्टिनेशन. ठीक है, जैसे हम क्या बात किया, जैसे लाइक यूडीपी टीसीपी यूज प्रोटोकॉल पोर्ट टू आइडेंटिफाई द अल्टीमेट डेस्टिनेशन विद इन द मशीन. मीन्स ये प्रोटोकॉल पोर्ट यूज़ करता है, जिस प्रोटोकॉल पोर्ट के थ्रू ये फाइंड आउट कर लेता है कि हमारे पास जो भी डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन किस मशीन के लिए यूज किया जा रहा है. अनलाइक यूडीपी टीसीपी डिफाइन अ कनेक्शन एज ए फंडामेंटल एब्स्ट्रक्शन ऑफ डेटा ट्रांसफर. ठीक है, मीन्स टीसीपी क्या करता है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में और उस कनेक्शन के थ्रू क्या करता है डेटा को सेंड करता है. डेटा सेंड करने के बाद फर्दर बताता है कनेक्शन वर्चुअल सर्किट एंड आइडेंटिफाइड बाय द पेयर ऑफ ए इन पॉइंट इनिशिएटिंग स्ट्रीम ट्रांसफर. ठीक है, अब यहाँ क्या करता है कि हमारे पास वर्चुअल सर्किट क्रिएट कर दी जाती है तो वर्चुअल सर्किट के थ्रू क्या करता है कि एक क्रिएट होता है कि हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम से डेटा हमारे सेकंड सिस्टम पे जाएगा, सेकंड सिस्टम से डेटा हमारे थर्ड सिस्टम पे जाएगा और फाइनली डेटा हमारा क्या होता है कि जो भी आपका होस्ट मशीन है, जो भी डेस्टिनेशन मशीन है, उस डेस्टिनेशन मशीन के पास डेटा रिसीव होगा. ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर इंटरेक्ट बिफोर ट्रांसफरिंग बिगिन टू सेट अप द कनेक्शन. ठीक है, वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड द स्ट्रीम ट्रांसफर कैन बिगिन. ड्यूरिंग द ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन द टू मशीन कम्युनिकेट टू इंश्योर दैट डेटा इज डिलीवर्ड करेक्टली. अपॉन कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसफर द कनेक्शन इज क्लोज्ड. ठीक है, एंड इन पॉइंट फॉर द टीसीपी कनेक्शन इज डिफाइंड बाय द होस्ट पेयर. ठीक है, पहला होस्ट है, आईपी एड्रेस फॉर द होस्ट, पोर्ट नंबर टीसीपी पोर्ट दैट होस्ट यूज. ठीक है, मीन्स हम यहाँ पर क्या करते हैं आईपी एड्रेस एज वेल एज पोर्ट नंबर यूज करके कोई भी डेटा को हम सेंड करते हैं. टीसीपी कनेक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय द पेयर ऑफ द इन पॉइंट. कैसे, यहाँ पर हम पोर्ट नंबर देख रहे हैं 1037 ऑन द www.whitehouse.gov एंड पोर्ट 76 ऑन द viper.cs.virginia.edu. ठीक है, ये हमारे यहाँ सबसे पहले दिखाया कि ये आईपी एड्रेस है इस पर्टिकुलर साइट का. इसके बाद फर्दर 1037 is the port number of this site and 128.143.137.17 is the IP address of this site and the 76 is the port number of this site.
मीन्स जब भी हम टीसीपी के थ्रू कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो आईपी एड्रेस के साथ साथ हमें पोर्ट नंबर भी रिक्वायर्ड होता है कि ये हमारे साइट किस पोर्ट नंबर पे रन कर रहे हैं। मल्टीपल कनेक्शन ऑफ द सेम होस्ट, ठीक है। जैसे सपोज करिए अगर आपको एक ही होस्ट पे मल्टीपल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो फिर आप क्या करते हो, इसके लिए हमारे पास ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है टीसीपी आईपी कि कैसे हम मल्टीपल कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं सेम साइट पे सेम टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या यूज़ करेगा, आईपी एड्रेस एज वेल एज द पोर्ट नंबर। ठीक है, वन पॉइंट हियर इज द नो एम्बिग्यूटी कनेक्शन आइडेंटिफाइड बाय द बोथ एंड पॉइंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन किया गया कि अगर मैं एक सिस्टम पे दूसरे सिस्टम से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी। मीन्स हम एक सिस्टम के पास दूसरे के पास भी वो इन्फॉर्मेशन होगी कि ये सिस्टम इस आईपी एड्रेस एंड पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सिस्टम आईपी एड्रेस यही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पोर्ट नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहे हैं। जैसे इसमें पोर्ट नंबर 1037 था, इसके बाद सेकंड पोर्ट नंबर क्या किया गया 10355, इसके बाद थर्ड पोर्ट नंबर 801 एंड इसका पोर्ट नंबर 76। मीन्स हर साइट में आप देख रहे हैं हर रिक्वेस्ट पे आपका पोर्ट नंबर क्या कर दिया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये हर रिक्वेस्ट के लिए क्या करता है, अपना एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर यूज़ करता है ताकि कोई भी एम्बिग्यूटी क्रिएट ना होने पाए। इनिशिएटिंग स्ट्रीम ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इसके क्या करते हैं कि जैसे सपोज करें मेरे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद का जो सेकंड स्टेप आता है ये आता है कि हम कैसे डेटा को सेंड करें, ठीक है। डेटा सेंड करने के लिए पैसे ओपन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम कंट्रैक्ट इट ओएस, ठीक है। इसके बाद एंड इंडिकेट दैट इट विल एक्सेप्ट एन इनकमिंग कनेक्शन, ठीक है। सबसे पहले चेक किया कि हमारे पास ये कनेक्शन है, इसके बाद मैंने इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना है। फिर एक्टिव ओपन में क्या करता है, एप्लीकेशन ओएस एट द अदर एंड कंटैक्ट इट्स ओएस एंड रिक्वेस्ट टू द कनेक्शन, ठीक है। मीन्स पैसे में क्या करता है, पहले हमारे पास कनेक्शन की रिक्वेस्ट खुद आती है, फिर मुझे उसको एक्सेप्ट करना होता है। एक्टिव में क्या करता है, मुझे कनेक्शन की रिक्वेस्ट मैंने जनरेट की कि अब मुझे आप क्या करो, कनेक्शन इस्टेब्लिश करो। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद फिर फर्दर आप क्या करो, डेटा को सेंड कर सकते हो। बोथ टीसीपी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल कोऑपरेट टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन, एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन ट्रांसमिट डेटा, टीसीपी प्रोवाइड रिलायबिलिटी। अब इसके बाद देखते हैं टीसीपी डेटा स्ट्रीम फॉर्मेट। जब हम डेटा स्ट्रीम सेंड करते हैं तो इसका फॉर्मेट क्या होगा। स्ट्रीम डेटा स्ट्रीम एप्लीकेशन प्रोग्राम इज द सीक्वेंस ऑफ द ऑक्टेट विथ नो टाइप एसोसिएटेड। टीसीपी डिवाइड डेटा इनटू सेगमेंट एंड द ट्रांसमिशन। यूजुअली ईच सेगमेंट ट्रेवल अक्रॉस द इंटरनेट इनटू ए सिंगल आईपी डेटाग्राम, ठीक है। जब भी हमारे पास क्या करते हैं, हम आईपी डेटाग्राम पूरे होल ट्रेवल करते हैं इंटरनेट सेगमेंट में, जब भी हमारा कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है। अनरिलायबल पैकेट डिलीवरी सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, इसके बेनिफिट क्या है अनरिलायबल के, कि हमारे पैकेट फास्ट होता है, इसके बाद कोई इफेक्टिव। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक अनरिलायबल पैकेट डिलीवरी सर्विस में क्या होता है कि हमारे पास कोई पैकेट अगर लॉस्ट हुआ तो इस पैकेट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमारे पास ये पैकेट कहाँ पर किस लोकेशन पे लॉस हुआ है। करप्शन, डिले, डुप्लीकेशन, ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, ठीक है। मीन्स अगर आपका कोई पैकेट डिले हो रहा है तो वी कैंट फाउंड द वेयर इज द डिले अकर, मीन्स कहाँ पर आपके पैकेट किस लोकेशन पे डिले हुआ है, किस रीजन से डिले हुआ, ये आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। डुप्लीकेशन हो सकता है कि आपके पास क्या करें, एक ही पैकेट की बार बार डिलीवरी हो रही है क्योंकि यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस नहीं होता है, हम कहीं से भी पैकेट कैसे भी डिलीवरी कर सकते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी मीन्स मैंने पैकेट आज सेंड किया, जो सीक्वेंस मैंने पैकेट सेंड किया हो सकता था उस पैकेट का सीक्वेंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। सेंडर माइट ट्रांसमिट फास्टर देन रिसीवर कैन रिसीव इट, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो सेंडर है, सेंडर में उसकी जो फास्ट सेंडिंग की स्पीड है मोर देन मच बेटर देन द रिसीवर स्पीड। मीन्स अगर सेंडर किसी एक स्पीड से रिसीव कर रहा है लेकिन रिसीवर एंड क्या है, हमारी पर्टिकुलर स्पीड से डेटा को रिसीव नहीं कर सकता है, तो जब सेंडर को ये भी नहीं पता होगा कि हमारा रिसीवर किस स्पीड से डेटा को रिसीव कर सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका मोर देन वन डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। डिक्टेट ए सेट पैकेट साइज। द नीड फॉर द रिलायबल स्ट्रीम डिलीवरी सर्विसेज, हमारे रिलायबल स्ट्रीम सर्विस की क्या रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन लेवल प्रोग्राम डू नॉट वांट टू हैव द प्रोवाइड रिलायबल इन ईच एप्लीकेशन टू बी कंस्टेंट बाय फिक्स साइज पैकेट, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर प्रोग्रामर डू वांट रिलायबिलिटी, अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम ओरिएंटेड सर्विस, फुली डुप्लेक्स वर्चुअल सर्किट कनेक्शन, ठीक है, एंड द बफर ट्रांसफर। अब यहाँ देखते हैं प्रोवाइडिंग रिलायबल कनेक्शन। हम अगर कोई भी रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करना है तो कैसे हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं,
ठीक है। देखिए एक्नॉलेजमेंट एंड रिट्रांसमिशन, सबसे पहले यहाँ पर सेंडर वन है। सेंडर वन ने क्या किया, सेंड पैकेट वन, सेंड पैकेट वन किया। सेंड पैकेट सेंड करने के बाद पैकेट इस रिसीवर एंड पे क्या किया, रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद रिसीवर पैकेट को क्या किया, सेंड एक्नॉलेजमेंट वन, इसने एक्नॉलेजमेंट वन सेंड किया। जब सेंडर को रिसीव एक्नॉलेजमेंट वन हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया, सेंड पैकेट टू, इसने क्या किया, पैकेट टू को सेंड किया। पैकेट टू जब रिसीवर एंड पे रिसीव हो जाएगा तो रिसीवर एंड क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेकंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट का सेंड करेगा कि मैंने आपका फर्स्ट सेकंड पैकेट रिसीव कर लिया, एंड यू मे सेंड द नेक्स्ट पैकेज। मीन्स अगर ये एक्नॉलेजमेंट रिसीवर एंड पे रिसीव नहीं होता इन दैट केस, तो क्या करेगा, रिसीवर अगेन रिट्रांसमिट कर देगा पैकेट टू को, ठीक है। पैकेट लॉस्ट, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सेंडर ने क्या किया, पैकेट वन को सेंड किया, लेकिन ये पैकेट अनफॉर्चुनेटली रिसीवर एंड तक रिसीव ही नहीं हो पाया। तो क्या किया, रिसीवर एंड को जब पैकेट रिसीव नहीं होगा तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेजेगा। इसके बाद यहाँ इसका टाइम आउट हो गया। सेंडर ने क्या किया, फिर से पैकेट वन को सेंड किया। पैकेट वन सेंड करने के बाद रिसीवर को जब पैकेट वन रिसीव होगा तो इसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट फिर से अगेन रिसेंड कर दिया है वन का। जब इसके पास पैकेट वन का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा तब ये मान लेगा कि हमारे पास पैकेट वन रिसीवर एंड पे रिसीव हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारा एक्नॉलेजमेंट लॉस हो सकता है। अभी तो मैंने पैकेट लॉस दिखाया, अब एक्नॉलेजमेंट लॉस कैसे होगा कि सेंडर ने क्या किया, पैकेट वन को सेंड किया। पैकेट वन सेंड होने के बाद पैकेट वन रिसीवर एंड पे क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने के बाद फर्दर क्या होगा कि रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट वन सेंड करेगा। सेंड करने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट बीच में हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। डिस्ट्रॉय होने के बाद ये क्या करेगा, फिर से पैकेट्स वन सेंड कर देगा, क्योंकि इसको पैकेट वन का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। जब ये पैकेट वन एक्नॉलेजमेंट पैकेट वन रिसीवर एंड पे रिसीव होगा तो क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। फिर से क्या करेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट करेगा वन का, क्योंकि अभी इसको पता चल जाएगा कि अगर पैकेट वन आ रहा है तो मेरा पैकेट वन का जो भी एक्नॉलेजमेंट था वो रिसीवर सेंडर एंड पे रिसीव नहीं हुआ है। तो इसने सेंड एक्नॉलेजमेंट वन फिर अगेन सेंड करेगा और फर्दर जाके रिसीवर एंड पे ये पैकेट हमारा रिसीव हो जाएगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट डिलेड, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, सेंडर पैकेट वन सेंड किया, सेंड करने के बाद रिसीवर एंड पे पैकेट यहाँ रिसीव हुआ, इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद यहाँ पर टाइम आउट हुआ, इसने पैकेट वन फिर से सेंड कर दिया। जितने दिन पैकेट वन इसने सेंड किया उस कंडीशन पे क्या हुआ था, इसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया था। रिसीव होने के बाद फर्दर क्या किया, डेटा जब सेकंड इसको पैकेट वन रिसीव हुआ तो इसने क्या कर दिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करने के बाद फिर से अगेन ये क्या किया, एक्नॉलेजमेंट वन सेंड कर दिया, ठीक है। मीन्स अब इसके पास दो एक्नॉलेजमेंट आ चुके हैं, तो इसने क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट वन को फिर से अगेन डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वो क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा पैकेट लॉस किस कंडीशन में हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट डिले हो सकता है, ठीक है। उसका देखो प्रॉब्लम क्या है, द सिंपल पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट प्रोटोकॉल वेस्ट द substantial amount of the network bandwidth because it might delay sending a new packet until it receive an acknowledgement for the previous packet। ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक इसके पास प्रीवियस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा तब तक ये नेक्स्ट पैकेट को सेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूस, जैसे मैंने पैकेट वन सेंडर है, पैकेट वन को सेंड करता चला गया, सेंड करते करते कॉन्टिन्यूस सेंड किया। फिर रिसीवर क्या करेगा, जिस पैकेट को जिस सीक्वेंस में रिसीव करेगा उसी सीक्वेंस में क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करता रहेगा कि इसका एक्नॉलेजमेंट ये, इसका एक्नॉलेजमेंट ये, इसका एक्नॉलेजमेंट ये, ठीक है। मैंने इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, फिर इसका फर्दर एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, फिर फर्दर एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, ठीक है। अगर इन दैट केस यहाँ पर देखो पैकेट वन सेंड हुआ, पैकेट टू सेंड हुआ, पैकेट थ्री सेंड हुआ, तीनों पैकेट सेंड होने के बाद हमारा रिसीवर एंड का एक्नॉलेजमेंट वन रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट थ्री रिसीव हुआ। मीन्स जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था कि एक पैकेट सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट वेट करने का, वो हमारा टाइम सेव हो गया कि अब हमें वेट नहीं करना पड़ा। मैंने क्या किया कि पूरा एक पैकेट सेंड कर दिया, फिर एक एक करके जिसका एक्नॉलेजमेंट आ गया उसको ठीक है, जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा उसको फिर फर्दर देखेंगे। अब इसी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए कि हो सकता है कि जितने पैकेट मैंने सेंड कर दिए उसमें से कुछ पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ जाए, हो सकता है कुछ पैकेट का एक्नॉलेजमेंट ना आए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैकेनिज्म यूज़ किया, स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो क्या होता है कि मैंने सपोज करिए फर्स्ट फिगर में देखिए 1 से लेकर 8 तक के मैंने पैकेट सेंड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये विंडो में लिया, फिर यहाँ से पैकेट 1 मैंने सेंड किया। ऑल पैकेट इनसाइड द विंडो कैन बी ट्रांसमिटेड व्हेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पैकेट 1 इज रिसीव्ड द विंडो स्लाइड to the right and it allowed to transmit the packet 9।
ठीक है, मीन्स यहाँ तक पैकेट मैंने किया, फिर इसके बाद जब मैंने इसका पहले का पैकेट रिसीव हुआ एक्नॉलेजमेंट, मैंने विंडो को आगे मूव किया और ये 9 पैकेट रिसीव हुआ, फिर विंडो आगे मूव करेंगे, फिर हमारा 10 पैकेट रिसीव होगा। ठीक है, रिसीवर मस्ट कीप द स्लाइड विंडो एज वेल। ठीक है, ये किया, लेकिन फिर आफ्टर पैकेट 1 रिसीव द एक्नॉलेजमेंट इट मूव्स पैकेट नेक्स्ट। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली partition of the packet into 3 classes। ठीक है, transmitted, received and acknowledged packet। ठीक है, outside and the left of the sliding window, packet being transmitted inside the window and packet waiting to the transfer outside and right side of the window। ठीक है, जो भी इस विंडो के पैकेट विंडो के साइज के लेफ्ट में होगा वो पैकेट हमारा ट्रांसमिट हो चुका है, जो इस विंडो के विदिन में होगा वो पैकेट हमारा ट्रांसमिट हो चुका है लेकिन वेटिंग है भी एक्नॉलेजमेंट के लिए, और जो पैकेट इस विंडो के राइट साइड में होंगे वो पैकेट अभी वेट कर रहे हैं कि हमें ट्रांसमिट किया जाए। स्लाइडिंग विंडो, ओनली एक्नॉलेज पैकेट आर रिट्रांसमिटेड, अनएक्नॉलेज्ड पैकेट आर रिट्रांसमिट। जो भी पैकेट हमारे अनएक्नॉलेज मीन्स जिस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव नहीं होगा, केवल वही पैकेट हम दोबारा रिट्रांसमिट करेंगे, किसी अदर पैकेट को रिट्रांसमिट नहीं करेंगे। कीप सेपरेट टाइमर फॉर ईच पैकेट। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर हर पैकेट के लिए एक टाइमर सेट किया गया कि ये पैकेट इतने समय बाद ही क्या कर दिया जाएगा, अगेन रिट्रांसमिट कर दिया जाएगा। परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द विंडो साइज एंड द स्पीड ऑफ द अंडरलाइंग नेटवर्क। ठीक है, नोट, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल विथ विंडोज साइज इज द सेम एज द सिंपल पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट प्रोटोकॉल वी सॉ अर्लियर। ठीक है, अगर हमारे स्लाइडिंग विंडो का 1 साइज है तो सेम तरीके से वर्क करेगा जैसे कि हमारे पास पहले वर्क करता था सिंपल प्रोटोकॉल। इसकी परफॉर्मेंस, ट्यूनिंग द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इंक्रीज विंडो साइज सो द सेंडर इज ट्रांसमिट पैकेट एज फास्ट एज द नेटवर्क कैन कैरी देम। ठीक है, एलिमिनेट नेटवर्क आइडल टाइम, इंक्रीज थ्रूपुट एज कंपेयर टू द सिंपल पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट प्रोटोकॉल। आइडियल स्लाइडिंग विंडो परफॉर्मेंस देखिए, अभी यहाँ पर क्या है, सेंडर एक है, सेंड डेटा ने सेंड किया, नेटवर्क डेटा होकर रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ, यहाँ से मैंने क्या किया, डेटा कॉन्टिन्यूस वे में सेंड करता चला गया। ठीक है, रिसीवर एंड ने क्या किया कि जिस पैकेट को जिस सीक्वेंस में रिसीव किया, जैसे रिसीव हुआ वो क्या किया, उसी सीक्वेंस में उसका एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करता चला गया कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट का एक्नॉलेजमेंट, सेकंड का एक्नॉलेजमेंट, थर्ड का एक्नॉलेजमेंट, फोर्थ का एक्नॉलेजमेंट। जिस पैकेट का भी एक्नॉलेजमेंट अगर यहाँ पर रिसीव नहीं होगा वो पैकेट क्या कर दिया जाएगा, फिर से रिट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सब देखते हैं TCP, efficient transmission and the flow control। use a specialized sliding window mechanism, multiple segment can be sent before an acknowledgement arrive। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, TCP हम डिफरेंट पैकेट सेंड कर देते हैं लेकिन किसी का पैकेट किसी का एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है। अब जब जिसका भी एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव नहीं हुआ उस पैकेट को हम रिट्रांसमिट करेंगे, जिस पैकेट का भी एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव हो जाएगा उस पैकेट को फर्दर हम रिट्रांसमिट नहीं करते। अलाउ रिसीवर टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसमिशन until it has sufficient buffer space to accommodate more data। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मीन्स फ्लो कंट्रोल, हम यहाँ पे भी ये भी चेक करते हैं कि हमारे पास जो सेंडर है, सेंडर की स्पीड क्या रिसीवर की स्पीड के इक्वल है या फिर ग्रेटर है या फिर लोअर है। अगर इन दैट केस अगर सेंडर की स्पीड रिसीवर की स्पीड से ग्रेटर है, मीन्स ज़्यादा है, तो क्या करेंगे कि हमारे पास जो डेटा सेंड करेंगे वो रिसीवर रिसीव ही नहीं कर पाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी स्लाइडिंग विंडो है। ठीक है, 4 पर फुल डुप्लेक्स कनेक्शन, ए सेंड टू बी, ए रिसीव फ्रॉम बी, बी सेंड टू ए एंड बी रिसीव फ्रॉम ए। ठीक है, ये स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे कोई डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा को सेंड करते हैं। फ्लो कंट्रोल, अब यहाँ पर देखते हैं कि हम फ्लो कंट्रोल कैसे यूज करते हैं। Each acknowledgement contain the window advisement, specify how many additional octet of the data and receiver will willing to accept. Sender increase and decrease the sending window size based on the receiver's advice। ठीक है, provide end-to-end flow control। ठीक है, this is the feature of the sliding window protocol फ्लो कंट्रोल का। ठीक है, वेरी इन द साइज ओवर टाइम, जो भी हमारे पास साइज होती है इसकी विंडोज़ की, ये साइज हमारे टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है कि हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस टाइम को यूज़ करेंगे या यूटिलाइज करेंगे। हमें जब टाइम में कितनी रिक्वायरमेंट है या ये रिक्वायरमेंट है तो हम यूज़ करेंगे, इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल
एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फ्लो कंट्रोल किया, यहाँ पर मैंने 3 किया, रिसीव एक्नॉलेजमेंट विद द विंडो एडवर्टीजमेंट 3। यहाँ पर क्या किया मैंने फिर से सेंडर ट्रांसमिट 1 ऑक्टेट, ठीक है, मीन्स डिफरेंट वैल्यू को यहाँ क्या कर रहे हैं हम एक साथ सेंड कर। पहले वैल्यू 5 थी, फिर हमारे 3 हो गए, फिर मैंने यहाँ क्या किया इसकी साइड को 3 किया, मैंने ये पैकेट सेंड किया, अभी इसके बाद फिर ये पैकेट सेंड हो रहा है। यहाँ पर देखो रिसीव द एक्नॉलेजमेंट 4 विद विंडो एडवर्टीजमेंट 7, यहाँ 7 से क्या किया 4 एक्नॉलेजमेंट किया, 4 फिर फर्दर मूव किया, रिसीव द सेंडर ट्रांसमिट 4 ऑक्टेट, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट 8 विद विंडो एडवर्टीजमेंट ऑफ 4, ठीक है। TCP is a transport protocol that specifies how to distinguish even multiple connection on the given machine, how to initiate and terminate the stream buffer, format of the data and acknowledgement that two computers exchange to achieve the reliable transfer, procedure the computer used to ensure that the data arrived correctly, ठीक है। This is the basic summary of the TCP/IP protocol. First to define the what is the protocol, and secondly define the TCP/IP protocol. Thank you very much.